नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नहायत ही काबिल एहतराम तमाम हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले तमाम मुकर्रिरीन माशाअल्लाह वो हनीफ शाह साहब की शख्सियत, उनके किरदार और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। तो मेरा तो ज़्यादा उनके साथ वास्ता नहीं पड़ा, सर्विस के दौरान थोड़ा सा वास्ता पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़े से अरसे में शख्सियत को जांचने का मौका मिल जाता है। तो जो है तो उनकी शख्सियत यकीनन जो है तो अल्फाज में हम उसका जो है अहाता नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर लिहाज से एक मुकम्मल शख्सियत है। जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है वो अपने कमाल को पहुँचे हुए थे, और फिर उनकी जो निजी ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी है, उनका जो लोगों के साथ ताल्लुक यकीनन जो है तो उसमें भी वो कमाल दर्जा पर फायज थे। थोड़ा सा मेरा वास्ता इस तरह पड़ा था कि जो है शुरू में यहाँ पर वो वाटर शेड के रकबाजात हुए थे, नया नया काम हुआ था, तो उनकी मॉनिटरिंग के सिलसिले में उस वक्त मैं वर्किंग प्लान पेशावर में था। यार मोहम्मद खान से हमारे कंजर्वेटर थे, तो वहाँ से हमें एक टीमें बनाकर वो जो है तो यहाँ भेजा गया था कि भैया आप वाटर शेड के रकबाजात कर लें। शाह साहब उस वक्त यहाँ हज़ारा फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में थे, तो वो जो है हमारी रहनुमाई कर रहे थे। तो वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितने शफीक और कितने रहनुमा और किस कदर बेहतरीन उस्ताद हैं। क्योंकि हमारा वास्ता तो अल्लाह जन्नत नसीब करे यार मोहम्मद साहब को, वो तो बड़े सख्त तबीयत और सख्त मिजाज थे। तो जब यहाँ आए तो वो हमारी टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि इस तरीके से इन्होंने हमें गाइड किया और इतने बेहतरीन अंदाज से जो है तो हमने अपना काम किया कि वो टेंशन भी नहीं हुई, काम भी बेहतरीन अंदाज से हो गया। वो सारा कमाल इनकी शख्सियत का था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनका जो महकमे में जो है उनकी कंट्रीब्यूशन है वो बेमिसाल है। मुझे तो कम अज़ कम मौजूदा लाट में उनके जो है पाए का ऐसा कोई नज़र नहीं आता। यकीनन कुछ खूबियाँ होंगी लोगों में, लेकिन जितनी खूबियाँ शाह साहब में इकट्ठी जमन थी, इतनी खूबियाँ किसी एक शख्स में जो है तो वो बड़ी मुश्किल से ही मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो कहते हैं ना कि जाने वालों की जितनी खूबियाँ हम बयान करें तो उनका जो है तो आखिरत को उनका क्रेडिट बढ़ता जाता है। तो यकीनन जो है तो हमने जो कुछ कहा ये उनकी शख्सियत के लिहाज से बहुत कम है, वो इससे बहुत ज़्यादा हकदार है। हाँ, वो हमारे शबीर साहब ने भी एक इशारा दिया था कि भाई जो है तो ये रेफरेंस और इस किस्म के प्रोग्राम जो है तो चंद ही महकमे में हुए हैं। उन्होंने एक GM खटक साहब का हवाला दिया था कि एक रेफरेंस उनकी ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी में हुआ था। तो आज तो हनीफ शाह साहब तो हमारे साथ तशरीफ नहीं रखते, वो तो उस जहान को चले गए हैं, लेकिन जो है तो उनके छोटे भाई नूर अफजल शाह से माशाल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो मेरा उनके साथ जो है तो सर्विस का कुछ ये कह सकते हैं कि काफ़ी तजुर्बा हुआ। तो इन्हीं की बरकत से जो नूर अफजल शाह साहब जी ने जो है ना अपने भाई और इनकी महफिल और इनकी जो है तो उससे जो सीखा, तो वो वहाँ जब इनकी पोस्टिंग एज कंजर्वेटर फाटा हुई तो वहाँ जो उन्होंने डिलीवर किया तो ये यकीनन वो चीज़ें आज भी याद रखी जा रही हैं। फाटा आप जानते भी होंगे जो है तो ये किस तरह था कि बिल्कुल एक आइलैंड था, एक जजीरा था। कुछ लोगों ने जो है ना तो उसको बिल्कुल इंसर्कल किया हुआ था, तो वो जो है तो बस अपना एक शेल बनाई हुआ था और उसमें वो चल रहा था मामला। जब शाह साहब आए वहाँ बहसीयत कंजर्वेटर, तो उन्होंने जो है उस शेल को तोड़ा और वहाँ अपने विजन के मुताबिक और अपनी जो है तो उनका मुस्तकबिल का जो उनका एक प्लान था उसके मुताबिक वहाँ उन्होंने अपनी जो है तो काम शुरू किया। और यकीनन उनको बड़े चैलेंजिंग हालात थे और वो सारी रहनुमाई जो है तो हनीफ शाह साहब की थी, क्योंकि बार बार जो है ना तो उनसे मशवरा लेते, उनके मशवरे से चलते थे। तो उस जो है तो एक हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली सिचुएशन में शाह साहब ने जो है अपना काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे भी थोड़ा जो है उनके हाथ बटाने का मौका मिला, क्योंकि बाकी माहौल जो था वो बड़ा अनफ्रेंडली था ना। कुछ हमारे दोस्त जो हैं तो इसके गवाह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फाटा में एक ऐसा इनकलाब आया कि 4 डिवीज़न नए जो है बैक जुम्बश कलम वजूद में आ गए, नया स्टाफ, नए ऑफिसर्स, नई फैसिलिटीज़ आ गई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक ऐसा बूस्ट मिला कि वो दीगर महकमों के ऐट पार आ गए। वहाँ जो है सिर्फ उस वक्त शाह साहब के आने से पहले 3 डिवीज़न थे,
اور جو ڈی ایف او حضرات تھے وہ جو ہے تو نیچے شہروں میں بیٹھے ہوتے تھے، ایجنسیاں تو اوپر تھیں، تو وہ صرف یکم کے 3 دن آتے تھے، جب مہینہ شروع ہوتا تھا یکم 2 3 پھر ڈی ایف او صاحب گئے اور سارا کام رینج افسر سنبھالتے تھے نا۔ تو جب ہم پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے، وہاں فاٹا میں اکثر میٹنگیں ہوتی تھی، تو ہمیں بڑی جو ہے تو وہ کوفت ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ رائٹ لیفٹ سارے 18 اور 19 گریڈ کے افسر بیٹھے ہیں اور ہم 16 گریڈ کے افسر بیٹھے ہیں نا، تو وہ پولیٹیکل ایجنٹ بھی ہماری آواز نہیں سنتا تھا۔ لیکن شاہ صاحب کے آنے سے اور یہ حنیف شاہ صاحب کی رہنمائی سے الحمدللہ وہاں ہر ایجنسی میں ڈویژن قائم ہوا، وہاں جو ہے بلڈنگیں قائم ہوئی، گاڑیاں آئی، فیسلٹیز آئیں، تو جو ہے تو وہ محکمے کو وہ عزت اور وہ مقام ملا کہ الحمدللہ آج بھی یہ فاٹا میں جو ہے